नमो बुद्धाय। आप सभी को स्वागत है और ना यूट्यूब चैनल तौर पे आप सभी के बीच में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो है हाउ कैन आई स्लीप वेल। मैं किस तरह सोए और मुझे अच्छा नींद आए। ख़ास करके मैं इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा अपना मदर टंग पे ही धम्मा उपदेश देता हूँ। लेकिन मेरे उपासक उपासिकाओं ने बताया कि पंडित जी आप अगर हो सके तो हिंदी भाषा या असमीज भाषा में धम्मा उपदेश दीजिएगा ताकि हर कोई समझ में आएगा। तो मैंने बोला देखता हूँ। मैं कभी ऐसा हिंदी में तो उपदेश नहीं दिया। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी। एनीवे लेट्स कम ऑन टॉपिक। फिर हम टॉपिक पे आते हैं डिस्कस करने के लिए। जिसे मैंने बताया हाउ कैन आई स्लीप वेल। ये टॉपिक मुझे सोचा कि ये टॉपिक के ऊपर में हमें डिस्कस करना या धम्मा उपदेश देना बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने सोचा। क्यों इसको इम्पोर्टेंट सोचा? क्योंकि हमने देखा कि जब मैं अपने एरिया पे थे तो मैंने देखा कि मैंने पूछा कि और उन्होंने आके बताया भी है कि रात को नींद नहीं आता है और जागते रहते हैं। तो किसी किसी को बताया मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज आप सभी को बताने आया हूँ कि आशा करता आप सभी उसे सुनेंगे और उसे यूज़ करेंगे अपने जीवन काल में। देखिए नींद नहीं आने का कारण क्या है, वो चीज़ को हमें जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम और आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमें कोई ऐसा तरीका नहीं होगा कि कुछ अप्लाई कीजिए और रिजल्ट मिले। तो इसलिए मैं उसके ऊपर अपने आप को रिसर्च किया। मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रहा है या मुझे ये नींद क्यों नहीं आ रहा। मैंने रिसर्च किया। जो रिसर्च में मैंने क्या पाया है कि नींद नहीं आने का कारण, पहला कारण है नंबर 1 में है कि हम ज़्यादा सोचते हैं। हम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने पास के बारे में सोचते हैं। और सेकेंड पॉइंट है कि कभी कभार हम ज़्यादा जो खाना खा लेते हैं तो रात को नींद नहीं आता है। और तीसरा पॉइंट है कि कभी कभार हम दिन में ज़्यादा सो लेते हैं और रात को नींद नहीं आता है। जो 2 और 3 नंबर का जो केसेस है वो बहुत ही कम मिलती है और ये बहुत ही कम होती है हमारे जीवन में। लेकिन जो 1 नंबर है जो हम ज़्यादा सोचते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है और हमेशा होती है। मैक्सिमम यही केस पे आदमी लोग नींद नहीं आती है। तो क्या करते जो नींद नहीं आती, एक दिन नहीं नींद आती है, 2 दिन नींद नहीं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं जो आ, कोई तो अपना डॉक्टर की या फार्मेसी पे जाके स्लीपिंग टेबलेट लेते हैं और कोई तो नींद आने के लिए एक दारू 1 पैक या 2 पैक पी लेते हैं और नींद आती है। तो एक दिन दारू पी के नींद आ गया तो 2 बार तो नेक्स्ट दिन भी वही कोशिश करने जाते हैं। तो इसे करते करते क्या बोलते हैं हम आदत सा हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर स्लीपिंग टेबलेट आज लिया कल लिया परसों लिया तो इसे कर करके हमको भी ये स्लीपिंग टेबलेट का आदत सी बन जाती है। और जब आदत बन जाता है तो आपको पता ही है सोने के लिए कितना मुश्किल होती है। और जब हम ये चीज़ को लेते हैं तो अपने जो बॉडी है जो पली से बोलते काया कोई हानिकारक होती है। अपने आप को हानिकारक होते होते या फिर अपनी प्रॉपर्टी अपना फैमिली को भी ये जो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं वो चीज़ को हमें किससे दूर रहे और सही नींद कैसे आए विदाउट यूजिंग स्लीपिंग टेबलेट, विदाउट
टेकिंग एनी इंटॉक्सिकेंट, तो किससे उसे दूर करे, वही चीज़ को चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप देखिए, जब आप खाना खाने के बाद या अपने बिस्तर पे जाते हैं, जब आप लेटे हैं, जब तक नींद नहीं आता तो आप कहीं कहीं जो अननेसेसरी है, जो ज़रूरत है, बेमतलबी के बारे में सोचते रहते हैं, लड़का हो या लड़की। जब सोचते सोचते जो अपना दिमाग में पूरा चढ़ जाती है तो आपको नींद नहीं आता है वो चीज़। ये चीज़ तो हमें भी हुआ था कि यू नो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और जब थाईलैंड में आने के बाद भी मुझे ये चीज़ हुआ कि यार करीब 1 साल तो नहीं हुआ शायद, मेरे ख्याल से 5 6 महीना मुझे वो नींद नहीं आ रहा था कि यहाँ तो आ गया, अभी मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। आ, होता है ना कि अपने फ्यूचर क्या होगा कि नहीं, क्या नहीं होगा, वहाँ में अच्छा था या यहाँ अच्छा है, या कि आई एम थिंकिंग अलॉट इन अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो रात भर से जागते रहते, सुबह उठते हैं, फिर पिंडा बांध के ले जाना पड़ता है, तो माथा ये चीज़ में बहुत दर्द देता था। मैंने सोचा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा शायद, तो मैंने डॉक्टर के वहाँ पे गया और डॉक्टर को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो डॉक्टर ने कुछ टेबलेट दिया, तो खाया। 1 दिन 2 दिन अच्छा हुआ, फिर आ, आ, क्या बोलते हैं आपको, फिर क्या दवाई लेना बंद कर दिया, तो फिर स्टार्ट होने लगा कि वही हालत, वही पेन, वही नींद नहीं आने का वही हालत फिर वापस होने लगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बार तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगे, मैं बेहतर है कि मैं अपने गुरुजी को बताए। मैंने शाम को गया, गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरा पास ऐसा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है और रात को नींद नहीं आता, सुबह को जाता है तो बहुत दर्द होता है, ये खास करके लेफ्ट साइड में बहुत दर्द देता था। तो उन्होंने बताया आपका नींद नहीं आने का वजह कारण ये है कि आप ज़्यादा सोचता है। जब आप नहीं सोएगा तो आपका वो पेन होगा। आप चाहे जितना भी डॉक्टर के पास जाओ, आपका कोई इलाज नहीं है, ये इलाज आप खुद को ही करना पड़ेगा, किसी मुझे खुद को करना पड़ेगा। उन्हें बताया कि बुद्ध भगवान का जो बताया है, जो आनापानसति, उसको ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप कुछ क्या बोलते हैं, आपको कोई कठोर काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जब आप सोने के लिए निकलते हैं, आप जब आप बेड पे लेटे हैं, आप कुछ करने की जरूरत, सिर्फ आप अपने सांस को ध्यान रखिए। आना, सांस को आप अपनी सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको ही आप ध्यान रखिए। अगर आप ये चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेगा तो आपका अपने आप ही आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 1 आवर आपका ये नींद आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम में कोशिश किया तो करीब 15 मिनट का बाद फिर सांस भूल जाता है, फिर वही चीज़ पे सोचने लगा। तो जब सोचने लगा फिर वही जो गुरुजी बताया, जो वही चीज़ को फिर दोहराया, नहीं नहीं सोचेगा उसके बारे में, मैं सांस को देखता हूँ, आना जाना, आना आना पाना जो आ रहा है जा रहा है। तो इसे इसे करके करीब 2 3 महीना मैंने शायद लगा भी होगा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अच्छा नींद आने लगा, तो जो ये साइड में पेन होने वाला वो भी गायब हो गया। तो मैंने गुरुजी को जाके बोला, जब ये चीज़ जो ये चीज़ होने के बाद मैंने जो रिजल्ट मुझे को मिला, मैं जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी जो आपने बताया कि ऐसा ऐसा करना, मैंने कोशिश किया और मैंने प्रैक्टिस भी किया, आज मुझे अच्छा लग रहा है। तो गुरुजी ने बताया यही है जो बुद्ध टीचिंग।
जो बुद्ध भगवान का जो टीचिंग है, जो जैसे कि ये जो विपස්සना हो या आपका समथा हो, उससे बड़ा कोई मेडिसिन नहीं होता है जो आपका मेंटलिटी को ठीक कराने के लिए। तो आप सभी को मैं अपने बारे में इससे बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपका पास आपके साथ ऐसा हुआ तो यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा आप सभी। जब आप रात को खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद जब आप बेड जाते हैं, तो सोने के लिए जब निकलते अपने बेडरूम जाते, आप जब लेट जाता है तो अलग चीज़ का जो गया, जो समय गुजर गया उसके बारे में आप मत सोचिए। जो आने वाले काल के बारे में आप मत सोचिए। आपको सोचना है कि आपका सांस आ रहा है, आपका सांस जा रहा है, आपको रहना है बचपना, जो अपने जो प्रेजेंट, वो चीज़ को ही आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह आप भी प्रैक्टिस करेगा तो 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आपको नींद नहीं आने का वो सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाके आज सुनिए गुरुजी ने बताया, पंडित जी ने बताया कि ऐसा करो वैसा करो। आपको उसको माइंडफुलनेसली करना पड़ेगा, सोच समझ की। जैसे कि मेरा आपको समझना चाहिए कि मेरा साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेरा सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको आप समझना चाहिए। जब आप उसको देखते देखते 1 मिनट 2 मिनट में तो ये तो होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तक आप नींद नहीं आता है। जब ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना, जब आप उसको अपने हैबिट बना लेगा, अच्छा नींद दिलाएंगे और आपको ज़रूरत नहीं हुआ कि आप मेडिकल जाए और स्लीपिंग टेबलेट ले हो, या आप क्या बोलते हैं आपका जो दारू लो या ड्रग्स लो, कुछ ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपका सांस, आपको ध्यान रखना है कि आपका हवा जो आना जाना, तो इसको ही ध्यान रखना है और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सभी अप्लाई करेगा जो मैंने बताया अपने जीवन काल में। अब अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट मिला है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चाहे 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या जितना दिन भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ गुरुजी, मुझे ये जो आपने बताया मुझे काम दिया या नहीं दिया। मैं भी ज़्यादा नहीं बोल के यही समाप्त करते हूँ अपने धम्म उपदेश। तो आप भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि अनेक आदमी भी देखे, सुने और वो भी अपने जीवन काल में प्रयोग करें। थैंक यू सो मच।